बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ाबाद, तालकान, कंदूज, पुलखुमरी, ऐबक, सरायपुल, शबरगान, किला नौ, फेरोज़ को, हर्रात, फरा, लश्करगाह, जरंज, कंदार, पुल आलम, गजनी और मज़ार शरीफ पके हुए फल की तरह तालिबान के गोद में गिरे। इतवार को काबुल भी तालिबान के कब्जे में आ गया। शमाली, जनूबी और मगरबी अफगानिस्तान अब मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में हैं। अमेरिका और नेटो ने अफगान फौज की न सिर्फ 20 साल तक तरबियत की है बल्कि उनके साथ मिलकर तालिबान से लड़े भी हैं। अफगान फौज को जदीद तरीन असला फराहम किया गया था। आखिर तक अमेरिका फ़ज़ाई बमबारी से उन अफगान फौजियों की मदद करता रहा, लेकिन चंद दिनों के अंदर अंदर अफगान फौज का बरकस निकल गया। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने दोहा कतर में तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला किया। उसके पास भी मुज़ाकरात के लिए कुछ न था। उसके दिमाग में, उसके जहन में ऐसी कोई बात न थी कि टेबल पर रख सके। वो खालीउल ज़हन था। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अफ़गानिस्तान की 1 सदी की तारीख ये बताती है कि उसके ज़्यादातर हुक्मरान या तो मारे गए या जिला वतनी में मर गए। क्या अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा नहीं कि अशरफ गनी को इसके अंजाम बद से बचाए? जब हुक्मरान की तबाही लिख दी जाती है तो उसकी अकल ख़राब कर दी जाती है। जंग, सियासत और सफारत, हर मैदान में मिल्लत फरोश अमरीकी वफादार अफ़गानियों ने हजीमत उठाई है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। शिकस्त और बुरा अंजाम उनका मुकद्दर है। हामिद करज़ई और अशरफ गनी ने तो लाखों अफ़गानियों के कातिल हैं। अफ़गानिस्तान को अमरीकी गुलामी में डालने में मददगार हैं। इनकी हुकूमत इंतहाई करप्ट भी थी। तरक्याती कामों के लिए फराहम किए जाने वाली सारी बैरूनी अमदाद बिलियन ऑफ डॉलर सफ़ा चट कर गए। इनके साथ तालिबान का हुकूमत बनाना नामुमकिन था और नामुमकिन है। पता नहीं पाकिस्तान के सहाफ़ी हजरात और मीडिया एंकर्स इनसे मिलकर हुकूमत बनाने की बात क्यों और कहां से कर रहे हैं। क्या तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा की दस्तावेज इन लोगों ने नहीं पढ़ी? तालिबान ने इसकी पहली शिक ही ये रखी थी कि वो अफगानिस्तान में शरीयत का निफाज करेंगे। क्या अफगानिस्तान का सेकुलर, लिबरल और नेशनलिस्ट तबका शरीयत लेकर आएगा? क्या बालग राय दही और हजूमियत यानी जमहूरियत से शरीयत नाफज होती है? हाँ, अलबत्ता तालिबान ने यह पॉलिसी बयान ज़रूर दिया है कि वो 1996 की तरह हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये होगा और यही होना चाहिए कि अफगानिस्तान के उलमाए हक और इस्लाम पसंद अनासर से मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे, ना कि गद्दारों के साथ। जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर इस साल अगस्त के आखिर तक अफगानिस्तान से फौजी वापसी का फैसला किया तो उसके बाद वो तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। तमाम कीमती जदीद असला, बहुत महंगी गाड़ियां और अपने तमाम साजो सामान को जलाकर अमेरिकी फौजी भाग रहे थे। ये वही मंजर था जब मदीना की यहूदी आबादी बनु नदीर अपने घरों को तोड़ फोड़ कर और जमाशुदा वसाइल और ज़राए को जलाकर भाग रहे थे। पहले ऐलान हुआ कि चंद हज़ार अमेरिकी फौजी अमेरिकी सफारत खाना की हिफाजत के लिए वहां बरकरार रहेंगे, लेकिन अब जब के तालिबान काबुल में पहुंच चुके हैं, अमेरिका ने 5000 का फौजी दस्ता भेजकर तेजी से तमाम अमेरिकियों को वहां से निकालने का बंदोबस्त किया है। अल्लाह ने मोमिनों से किया गया वादा पूरा कर दिया। सूरह गाफर की आयत नंबर 51 में दर्ज है, बेशक हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए ज़रूर मदद करते हैं दुनिया की ज़िंदगी में और इस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। मगरबी मीडिया में क्या शाये हो रहा है इससे हमें कोई तलक नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में और अपने आप को इस्लामी जताने वाले सहाफ़ी भी जब ऐसा तज्ज़िया करते हैं जो मगरबी मरऊबियत से भरपूर होता है तो तकलीफ होती है। क्या पाकिस्तान के सहाफ़ियों को ये मालूम नहीं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी कठपुतली हुकूमत की रिट काबुल से बाहर कहीं और भी नहीं थी? क्या उन्हें नहीं मालूम कि वक़्त के साथ तालिबान की मिलिट्री पावर और हमला आवर होने की सलाहियत बढ़ती रही है?
इसी बढ़ती हुई सलाहियत से खाइफ होकर अमेरिका की ओबामा हुकूमत ने 10,000 मजीद फौजी भेजे थे, लेकिन 2014 में बराक ओबामा ने मामलात को अफगानिस्तान की अपनी कठपुतली हुकूमत के हवाले करके अमरीकी फौज के वापसी का ऐलान कर दिया था। लेकिन तालिबान और इस्लाम मुखालिफ आलमी ताकतें और खुसूसी मफादात के निगहबान अमरीकी कुव्वतों ने अमरीकी मौजूदगी को मजीद तूल दे दिया। क्या इन्हें नहीं मालूम कि अब जब अफगानिस्तान के 3 लाख फौजी तालिबान से जंग लड़ने आए तो उनका एक हिस्सा भी नजर ना आया, यानी अक्सरियत इब्तदा ही में भाग गई या सरेंडर कर गई या तालिबान से मिल गई। अफगान पुलिस और फौज को अंदाजा हो गया था कि अशरफ गनी के लिए कुर्बानी देना जान का ज़ाया है। तालिबान की दावती और तबलीगी कुव्वत भी काम कर रही थी। तालिबान की कामयाबी की एक बड़ी वजह अफगान पुलिस, फौज और ब्यूरोक्रेसी से एक बड़ी तादाद का निकलकर तहरीक तालिबान में शामिल होना भी है। 19वीं सदी में अफगानिस्तान में बरतानिया शिकस्त खा गया। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से टकराकर पारा पारा हो गया। 21वीं सदी में अमेरिका अफगानिस्तान में ज़लील और रुस्वा हुआ। उसकी ताकत और सुपर पावर होने, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी फ़ज़ाई बर्तरी, उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सबका भरम टूट गया। वो अहले बातल के यहाँ भी बेवकत और नाकाबिले भरोसा हो गया। और इसी तरह सूरह हशर की आयत नंबर 2 में हुक्म है कि पस ए आंखों वालों इबरत हासिल करो। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल अब यकीनी है। जो इसे गैर यकीनी बता रहे हैं उनसे गर्ज है कि यकीन पैदा करें। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल अब यकीनी है। जो इसे गैर यकीनी बता रहे हैं उनसे अर्ज है कि यकीन पैदा कर, ए गाफिल के मगलूब गुमा तू है। जिस तरह बगैर किसी मदद के निसफ सद मुबालक के इत्तेहाद से तालिबान टकराए और फातेह बने, इसी तरह बगैर किसी मदद के हुकूमत करनी पड़े तो वो कर सकते हैं, और ऐसा पहले भी कर चुके हैं। दुनिया के तमाम कमज़ोर गुलाम बनाई हुई कौमों, साम्राज्य के चुंगल में फंसी हुई मिलतों के लिए तहरीक तालिबान में एक सबक है, एक नमूना है, एक रोल मॉडल है। जिस तरह वो खड़े हुए उसी तरह वो भी खड़े हो सकते हैं। जिस तरह उन्होंने अल्लाह की ताकत पर भरोसा किया वो भी कर सकते हैं। जिस तरह वो अल्लाह के दीन के लिए लड़े वो भी लड़ सकते हैं। जिस तरह की इज्तमाइयत उन्होंने बनाई, अमीर बनाया, अतात अमर सीखा और सिखाया, शोरा बनाई और मशवरा करना सीखा और सिखाया, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी जमीयत बनाई। पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ थी, उन्होंने भी किसी से मदद नहीं मांगी। वो तन्हा एक जमात लड़ी, शरीयत के नफाज का अहद किया, जहाद का रास्ता इख्तियार किया। क्या उनमें कोई भी चीज ऐसी है जो दूसरों के लिए नाकाबिले अमल हो? गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।